द बुक्स बाइट्स क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज हम द बुक एटॉमिक हैबिट्स की बात करने जा रहे हैं, जिसके लेखक जेम्स क्लियर हैं। यह किताब आपको पुरानी आदतें छुड़ाने और नई आदतें बनाने में मदद करेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी खराब आदतों को बदलकर नई आदतों को अपना सकें, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। और अगर आप चैनल में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपने कितनी बार कोई प्रेरक पुस्तक हाथ में ली है और उसे पढ़ते ही आपकी नई नई प्रेरणा समाप्त हो गई है? प्रेरणा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए अचानक किया गया दबाव है, लेकिन समय के साथ यह फीकी पड़ जाती है। एक बार जब आप उस बड़े लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं जिस पर आप नजर गड़ाए हुए हैं, तो आगे क्या होता है? हालांकि यदि आपके पास एक सिस्टम सेटअप है, तो आप प्रतिदिन प्रगति करते रहेंगे। वे छोटे छोटे बदलाव जुड़ते हैं और स्थायी गति बनाते हैं। केवल एक लक्ष्य निर्धारित करने के बजाय अपने लिए एक पहचान बनाने पर ध्यान केंद्रित करें, जो आपको सही कार्य करने के लिए मार्गदर्शन करे। यदि आप हर दिन प्रेरित महसूस करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तो इसे रोकने का समय आ गया है। आदतें आपकी पहचान बनाती हैं। यह परमाणु आदत सारांश आपको उत्पादकता हैक में गोता लगाने में मदद करेगा, जो आपको नई आदतें बनाने में मदद करेगा, जो स्थायी परिवर्तन लाएंगे। एटॉमिक हैबिट्स का सारांश एक नजर में, यदि आप 1 वर्ष तक प्रत्येक दिन 1% बेहतर हो सकते हैं, तो काम पूरा होने तक आप 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। इसके विपरीत, यदि आप 1 वर्ष तक हर दिन 1% खराब हो जाते हैं, तो आप लगभग 0 पर आ जाएंगे। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स एक किताब है जो आपके जीवन में स्थायी परिवर्तन लाने में छोटी आदतों की शक्ति के बारे में बात करती है। सामान्य और दोहराव वाली प्रेरक पुस्तकों के विपरीत, यह पुस्तक आपको बताती है कि वास्तविक परिवर्तन केवल प्रेरणा से नहीं, बल्कि अनगिनत छोटे छोटे निर्णयों से आता है। लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय सिस्टम बनाने पर काफी जोर दिया जा रहा है। असाधारण कहानी कहने, व्यक्तिगत उपाख्यानों और वास्तविक जीवन के उदाहरणों के साथ क्लियर आपको आत्मसुधार की यात्रा पर ले जाता है। आपके द्वारा सीखी गई प्रत्येक अवधारणा वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा समर्थित है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आप परिणाम प्राप्त करेंगे। चाहे वह आदत लूप हो, 2 मिनट का नियम, पहचान आधारित दृष्टिकोण, आदत स्टैकिंग या अधिकांश अन्य अवधारणाएं, उन सभी के पास एक कारण है कि वे क्यों काम करते हैं। वह इस मिथक को भी तोड़ता है कि आदत एक अंतिम बिंदु है। वह बताते हैं कि कैसे जिम जाने के लिए कैब लेना जिम जाने के अंतिम बिंदु के बजाय एक आदत बन जाती है। क्लियर विभिन्न क्षेत्रों में कुछ महानतम उपलब्धियों के उदाहरण देता है और शानदार ढंग से बिंदुओं को जोड़कर आपको यह समझने में मदद करता है कि ये रणनीतियां कैसे काम करती हैं, चाहे आप किसी भी स्तर पर हों। इसलिए यदि आप किसी बुरी आदत में फंस गए हैं या खुद से पूछ रहे हैं, मैं ऐसा क्यों करूं, फिर परमाणु आदतें आपकी मार्गदर्शक हैं। चाहे आप पहले से ही कुछ हासिल कर रहे हों और अधिक पाने की चाहत रखते हों, या बस सुधार करने और आगे बढ़ने का लक्ष्य रखते हों, यह पुस्तक मदद कर सकती है। जेम्स क्लियर द्वारा एटॉमिक हैबिट्स से मुख्य निष्कर्ष: अपने व्यवहार में छोटे छोटे समायोजन करने पर ध्यान दें, क्योंकि छोटे छोटे बदलाव स्थायी सुधार लाते हैं। 2. नई आदत बनाने के लिए रणनीतिक रूप से आदत लूप संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और इनाम का उपयोग करें। 3. अपनी आदतों को उस पहचान के साथ संरेखित करें जिसे आप बनाना चाहते हैं, और अपनी आदतों को उस व्यक्ति को सुदृढ़ करने दें जो आप बनना चाहते हैं। 4. एक नई आदत को मौजूदा दिनचर्या में एकीकृत करें। मौजूदा संकेत और मानव व्यवहार नई आदतों को स्थापित करना और बनाए रखना आसान बनाते हैं। 5. धैर्य रखें, क्योंकि आदत निर्माण में प्रगति अक्सर तुरंत दिखाई नहीं देती है। 6. आदत निर्माण में सहायता के लिए अपना वातावरण डिजाइन करें। 7. आदतों को 2 मिनट के कार्यों में बांटना उन्हें अधिक प्रबंधनीय बनाता है। 8. आदत निर्माण निरंतर सुधार की एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए परिस्थितियां बदलने पर अपनी आदतों को समायोजित करने के लिए तैयार रहें।
अच्छी आदतें बनाना। परमाणु आदतों का टूटना, 4 कानून। मानव व्यवहार परिवर्तन के क्लियर के 4 नियम हैबिट लूप की अवधारणा से उपजे हैं। इस लूप में 4 चरण शामिल हैं। 1. संकेत। 2. लालसा। 3. प्रतिक्रिया। 4. इनाम चरण। 1. संकेत। संकेत ट्रिगर के रूप में कार्य करता है, अच्छी आदत लूप की शुरुआत करता है और एक विशिष्ट समय से भावनात्मक स्थिति तक कुछ भी हो सकता है। चरण 2. लालसा। संकेत के बाद एक लालसा होती है, एक प्रेरक शक्ति जो आदत से जुड़े इनाम की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। चरण 3. प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया संकेत और लालसा के जवाब में किया गया वास्तविक व्यवहार या क्रिया है जो आदत का निर्माण करती है। चरण 4. इनाम। अंत में इनाम सकारात्मक परिणाम या आदत को पूरा करने, लूप को मजबूत करने और आदत दोहराव की संभावना को बढ़ाने से उत्पन्न संतुष्टि है। इन 4 चरणों के आधार पर क्लियर ने 4 कानून बनाए जो आपको एक सफल आदत चक्र बनाने में मदद करते हैं। प्रत्येक कानून में वह आदत निर्माण के लिए 3 से 4 युक्तियां और इसे तोड़ने के लिए 1 युक्तियां देते हैं। आइए देखें कि उत्पादकता बढ़ाने के लिए हम दोनों पहलुओं का उपयोग कैसे कर सकते हैं। नियम। ओन। इसे स्पष्ट करें। क्या आप उन आदतों से अवगत हैं जिन्हें आपको बनाना और तोड़ना है? यदि नहीं, तो ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप अपने दिमाग को एक निश्चित तरीके से कार्य करने के लिए प्रशिक्षित कर सकें। आप देखिए, मानव मस्तिष्क संकेतों पर कार्य करता है और बुरी आदतें दोहराती हैं। जब आप किसी चीज का बार बार अनुभव करते हैं, तो उस पर आपकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक हो जाती है। एक संकेत है जो आपके मस्तिष्क को एक निश्चित तरीके से कार्य करने का संकेत देता है और आपका व्यवहार या प्रतिक्रिया स्वचालित हो जाती है। जैसा कि स्पष्ट उल्लेख करता है, संग्रहालय क्यूरेटर कला के एक प्रामाणिक टुकड़े और विशेषज्ञ रूप से उत्पादित नकली के बीच अंतर को समझने के लिए जाने जाते हैं, भले ही वे आपको सटीक रूप से यह नहीं बता सकें कि उन्हें किस विवरण से पता चला है। क्यों? क्योंकि वे वर्षों से बार बार प्रामाणिक कला की पहचान कर रहे हैं। छोटे छोटे अंतराल इतने प्रासंगिक हो जाते हैं कि एक ही नजर इसे पकड़ लेती है। हम शायद यह न सोचें कि यह वास्तविक है, लेकिन अदृश्य संकेत उनके दिमाग को उत्तेजित कर देते हैं। इन संकेतों को समझने और व्यवहार को स्वचालित करने के लिए आपको अधिक जागरूक बनना होगा। ऐसा करने के कुछ तरीके यहां दिए गए हैं। 1. आदत स्कोर कार्ड। आदत स्कोर कार्ड एक चेकलिस्ट की तरह है जहां आप अपनी दैनिक गतिविधियों को लिखते हैं। फिर आप यह पता लगाएंगे कि क्या प्रत्येक आदत अपने प्रभाव में सकारात्मक, नकारात्मक या तटस्थ है। आपके आदत स्कोर कार्ड का लक्ष्य जागरूकता हासिल करना और प्रगति में योगदान देने वाले या बाधा डालने वाले पैटर्न की पहचान करना है। इसे बनाना सरल है। आपको बस इतना करना है, कार्यस्थल या घर पर अपनी नियमित दैनिक गतिविधियों की सूची बनाएं। प्रत्येक गतिविधि को सकारात्मक, नकारात्मक या तटस्थ के रूप में वर्गीकृत करें। प्रत्येक आदत को उसके समग्र प्रभाव के आधार पर रेटिंग दें। समझें कि आपका वर्तमान व्यवहार उत्पादकता को कैसे प्रभावित करता है। आइए इसे क्रियान्वित करें। समय गतिविधि रेटिंग। सुबह के 9 बजे दैनिक प्राथमिकताओं की समीक्षा करें और उन्हें निर्धारित करें। 4:10 AM उच्च प्राथमिकता वाले कार्यों पर काम करना शुरू करें। 4 दोपहर 12 बजे दोपहर का भोजनावकाश। 5 1 मील बजे कार्यों पर प्रगति की जांच करें, योजना को समायोजित करें। 3 अपराह्न 2 हार बजे टीम मीटिंग में भाग लें। 4 3 हरी अपराह्न कार्यों पर काम करना जारी रखें। 5 शाम 6 बजे दिन का काम निपटा लें। 3 शाम के 8 हार बजे पूर्ण किए गए कार्यों को समय सीमा तक प्रस्तुत करें। 2 न्यूनतम स्कोर देखें। समय सीमा 2 तक पूर्ण किए गए कार्यों को सबमिट करें। अब देखें कि कैसे आपके सबमिशन से संबंधित कार्यों का स्कोर भी कम है। यदि आप इसे बदलना चाहते हैं और अपने कार्यों को समय पर सबमिट करना चाहते हैं, तो आपको यह करना होगा। उच्च प्राथमिकता वाले कार्यों पर अधिक काम करें, प्रगति की जांच करें और योजनाओं को समायोजित करें। दिन पर चिंतन करें और कल के लिए बेहतर योजनाएं बनाएं। जो कार्य आपने आज के लिए निर्धारित किए थे, उन्हें पूरा कर लें। यदि नहीं, तो आप समय सीमा चूकते रहेंगे
और बोझ अगले दिन पर चला जाएगा। 2. क्रियान्वयन का इरादा। कार्यान्वयन के इरादे में यह योजना बनाना शामिल है कि अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए कब और कहां विशिष्ट कार्रवाई करनी है। सबसे पहले अपनी मौजूदा आदतों में अंतर तलाशें। उदाहरण के लिए, पहले बताए गए उदाहरण में आप कार्य पूरा कर लेते हैं लेकिन उस दिन पर विचार करने के लिए समय आवंटित नहीं करते हैं। अब इस तरह एक लक्ष्य निर्धारित करें। मैं शाम 5 बजे अपने दिन पर विचार करूंगा और कल के लिए योजना बनाऊंगा। दूसरे, आप हैबिट स्टैकिंग का उपयोग कर सकते हैं, जो किसी नई आदत को मौजूदा आदत के साथ जोड़ने की एक तकनीक है। उदाहरण के लिए, अपने वर्तमान कार्यों पर काम पूरा करने के बाद मैं उन प्राथमिकता वाले कार्यों पर विचार करूंगा जिन्हें मैं पूरा नहीं कर सका। अंत में, अपने वातावरण में बेहतर आदतों के संकेत उत्पन्न करें। जैसा कि क्लियर कहता है, वंस अ पीक, प्रेरणा को अतिरंजित किया गया है, पर्यावरण अक्सर अधिक मायने रखता है। यदि आप अपने लक्ष्यों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करना चाहते हैं तो लक्ष्य ट्रैकिंग ऐप्स की तलाश करें जो आपकी प्रगति को बनाए रखने में आपकी सहायता करते हैं। आप एक विजन बोर्ड भी सेट कर सकते हैं जो आपको कार्रवाई करने के लिए बाध्य करता है। 3. किसी बुरी आदत को तोड़ना, उसे अदृश्य बनाना। क्या आप जानते हैं कि उच्च आत्मनियंत्रण वाले लोग आकर्षक परिस्थितियों में कम समय व्यतीत करते हैं? वे उन संकेतों के संपर्क को कम करते हैं जो बुरी आदतों का कारण बनते हैं, उन्हें खत्म करने के लिए। उदाहरण के लिए, आप शराब पीने के लिए बाहर जाने, अपने जीवनसाथी के साथ समय बिताने या कुछ उत्पादक काम करने के लिए दिन खत्म होने का इंतजार करते हैं, लेकिन दिन के अंत में आप खुद को सोशल मीडिया ब्राउज करते हुए पाते हैं। इस परिदृश्य में आपको अपने आप को इन संकेतों अपने फोन से तब तक दूर रखना चाहिए जब तक आप वह नहीं कर लेते जो आप करना चाहते हैं। अगले दिन की योजना बनाने से पहले सोशल मीडिया का उपयोग न करने का समझौता कर लें। अपनी समय प्रबंधन रणनीतियों के एक भाग के रूप में अपने फोन को शांत रखें और अपने वातावरण में किसी भी अन्य विकर्षण को समाप्त करें। नियम डबल, इसे आकर्षक बनाएं। अपने दूसरे नियम में क्लियर ने उल्लेख किया है कि आदतें डोपामाइन संचालित फीडबैक लूप पर काम करती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जब डोपामाइन बढ़ता है तो कार्रवाई करने की इच्छा भी बढ़ती है। पुरस्कार की प्रत्याशा इतनी शक्तिशाली है कि यह आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। स्पष्ट रूप से इसे प्राप्त करने के लिए प्रलोभन बंडलिंग के उपयोग का सुझाव दिया गया है। इस तकनीक में आप जिस क्रिया को करना चाहते हैं उसे उस क्रिया के साथ जोड़ते हैं जो आपको करने की आवश्यकता है। प्रलोभन निर्माण रणनीति। मान लीजिए कि आपका लक्ष्य काम के दौरान विकर्षणों को कम करना और ध्यान केंद्रित रखना है, लेकिन आप अपना पसंदीदा पॉडकास्ट भी देखना चाहते हैं। यहां आप क्या कर सकते हैं? केंद्रित कार्य के लिए विशिष्ट समय खंड निर्दिष्ट करें। उदाहरण के लिए, सुबह 9 बजे से 11 बजे तक। जब आप सुबह 11 बजे ब्रेक लेते हैं तो पॉडकास्ट का एक एपिसोड सुनें जो आपको पसंद है। उदाहरण के लिए, अपनी मार्केटिंग रिपोर्ट पर 90 मिनट का केंद्रित कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। 20 मिनट का ब्रेक लें, इस दौरान आप पॉडकास्ट देख सकते हैं। इस तरह आप जो चाहते हैं उसे करने से पहले आप अपने दिमाग को 90 मिनट तक लगातार काम करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। स्टैकिंग की आदत को प्रलोभन बंडलिंग के साथ जोड़ें। क्लियर आपकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए 2 तकनीकों के संयोजन का भी सुझाव देता है। यहां सूत्र है, वर्तमान आदत के बाद मैं, वह आदत जो मुझे चाहिए। आदत जो मुझे चाहिए के बाद मैं, आदत जो मुझे चाहिए, लूंगा। यह कुछ इस तरह दिखता है। दोपहर के भोजन के बाद मैं 90 मिनट तक अपनी मार्केटिंग रिपोर्ट पर काम करूंगा। 90 मिनट तक काम करने के बाद मैं अपने पसंदीदा पॉडकास्ट का एक एपिसोड देखूंगा। एक और महत्वपूर्ण पहलू जो मदद करता है वह है अपने आप को सही जनजाति के साथ घेरना। यदि आप ऐसे लोगों के साथ घूमते हैं जो अपनी नौकरी से नफरत करते हैं तो आप अपनी नौकरी से भी नफरत करने लगेंगे। लेकिन यदि आप प्रगति, प्रेरणा और लक्ष्यों पर चर्चा करने वाली भीड़ के साथ घूमते हैं तो आप संभवतः अपने बारे में विचार करेंगे और अपने लिए मानक ऊंचे स्थापित करेंगे। बुरी आदतों को तोड़ना
अपने दिमाग को पुनः प्रोग्राम करना। अब आइए उन बुरी आदतों को तोड़ने के बारे में बात करें जो हमने वर्षों से बनाई हैं। मान लीजिए कि आप हर सुबह 9 बजे उठते हैं और आपको 10 बजे काम पर निकलना होता है। आप इस चक्र को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जल्दी उठना चाहते हैं, तो आप अपने आप से कहते रहें, मुझे सुबह 5 बजे उठना है, लेकिन मैं असमर्थ हूं। दृष्टिकोण में थोड़े से बदलाव के साथ आप इस आदत को तोड़ सकते हैं। हैव टू को गेट टू से बदलें। मैं हर सुबह 5 बजे उठता हूं और सुखद हवा महसूस करता हूं, व्यायाम करता हूं और अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों पर विचार करता हूं। विचार कठिन आदतों को सकारात्मक अनुभवों से जोड़ने का है। दिन की सही गति से शुरुआत करने से आपको कैसा महसूस होगा? इसे इतना आकर्षक बनाएं कि आपका शरीर उन अनुभवों को तरसे। परिप्रेक्ष्य में यह परिवर्तन इतना शक्तिशाली है कि आप इसका उल्लेख फोकस पर कई पुस्तकों में पाएंगे। नियम द सटी इसे आसान बनाएं। सीखने का सबसे प्रभावी रूप अभ्यास है, योजना बनाना नहीं। जितना अधिक आप किसी आदत को दोहराते हैं, उतना अधिक आपका मस्तिष्क उसका आदी हो जाता है। आपके मस्तिष्क की संरचना बदल जाती है और आप उसमें दक्ष हो जाते हैं। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि किसी आदत को दोहराने से मस्तिष्क में शारीरिक परिवर्तन होते हैं। क्लियर आगे कहते हैं, आप किसी आदत को कितने समय से निभा रहे हैं, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आपने उसे कितनी बार किया है। न्यूनतम प्रयास का नियम। मनुष्य के रूप में हम स्वाभाविक रूप से उन चीजों की ओर आकर्षित होते हैं जिनके लिए कम से कम प्रयास की आवश्यकता होती है। यहीं पर पर्यावरण परिवर्तन से मदद मिलती है। आपको ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है जहां कठिन काम करना जितना संभव हो उतना आसान हो। मान लीजिए कि आप अपने संगठन में एक नया प्रोजेक्ट प्रबंधन सॉफ्टवेयर पेश करते हैं। पुरानी प्रणाली, हालांकि पुरानी है, परिचित है और इसमें न्यूनतम प्रयास की आवश्यकता होती है। इस परिदृश्य में कम से कम प्रयास का नियम स्पष्ट है, क्योंकि कर्मचारी परिवर्तन का विरोध कर सकते हैं। यहीं पर आप प्रशिक्षण सत्रों, उपयोगकर्ता अनुकूल दिशा निर्देशों और मुद्दों के समाधान के लिए एक समर्पित सहायता टीम के साथ बदलाव को आसान बना सकते हैं। यहां आप वातावरण को सीखने के लिए अनुकूल बनाते हैं और नई प्रणाली को अपनाने की कथित कठिनाई को अधिकतम करते हैं। इस तरह के बदलावों से स्थायी कार्य आदतें बनती हैं, जहां कर्मचारी खुले दिल से बदलाव का स्वागत करते हैं। 2 मिनट का नियम। हमारा मस्तिष्क कठिन कार्यों से बचने के लिए प्रोग्राम किया गया है। अपने पूरे दिन में हम कई निर्णय लेते हैं। उदाहरण के लिए, अपना काम पूरा करने या नेटफ्लिक्स पर अपनी पसंदीदा श्रृंखला का एक और एपिसोड देखने का निर्णय। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आदतें तत्काल क्रियाएं हैं। उदाहरण के लिए, आप प्रतिदिन जिम जाने के लिए कैब लेते हैं। आदत कैब लेने की है, जिम जाने की नहीं। आदतें प्रवेश बिंदु हैं, समापन बिंदु नहीं। एक नई आदत शुरू करते समय क्लियर का सुझाव है कि आपको 2 मिनट के नियम का पालन करना चाहिए। आप जो भी नया काम करें, उसमें 2 मिनट से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। अब आप सोच सकते हैं कि यह हास्यास्पद है, लेकिन आप किसी भी आदत को 2 मिनट के संस्करण में विभाजित कर सकते हैं। यदि आप पढ़ने की आदत बनाना चाहते हैं, तो आप प्रतिदिन एक पृष्ठ पढ़ने से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप 30 मिनट तक योगा करना शुरू करना चाहते हैं, तो योगा मैट निकालकर शुरुआत कर सकते हैं। या हमारे प्रोजेक्ट प्रबंधन उदाहरण में आप शॉर्टकट सॉफ्टवेयर को अपने कर्मचारियों के डेस्कटॉप पर रख सकते हैं ताकि वे तुरंत लॉग इन कर सकें। यह 2 मिनट का संस्करण आपको एहसास कराता है कि शुरुआत करना बहुत आसान है और आप कठोर आदतों की शक्ति छीन लेते हैं। कुछ सबसे लोकप्रिय ग्रोथ हैकिंग पुस्तकों में ऐसी युक्तियों का अक्सर उल्लेख और अभ्यास किया जाता है। टेकअवे: एक गेटवे आदत शुरू करें जो आपको अधिक उत्पादक पथ पर ले जाए। न्यूनतम प्रयास का नियम। मनुष्य के रूप में हम स्वाभाविक रूप से उन चीजों की ओर आकर्षित होते हैं जिनके लिए कम से कम प्रयास की आवश्यकता होती है। यहीं पर पर्यावरण परिवर्तन से मदद मिलती है। आपको ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है जहां कठिन काम करना जितना संभव हो उतना आसान हो। मान लीजिए कि आप अपने संगठन में एक नया प्रोजेक्ट प्रबंधन सॉफ्टवेयर पेश करते हैं।
पुरानी प्रणाली, हालांकि पुरानी है, परिचित है और इसमें न्यूनतम प्रयास की आवश्यकता होती है। इस परिदृश्य में कम से कम प्रयास का नियम स्पष्ट है, क्योंकि कर्मचारी परिवर्तन का विरोध कर सकते हैं। यहीं पर आप प्रशिक्षण सत्रों, उपयोगकर्ता अनुकूल दिशा निर्देशों और मुद्दों के समाधान के लिए एक समर्पित सहायता टीम के साथ बदलाव को आसान बना सकते हैं। यहां आप वातावरण को सीखने के लिए अनुकूल बनाते हैं और नई प्रणाली को अपनाने की कथित कठिनाई को अधिकतम करते हैं। इस तरह के बदलावों से स्थायी कार्य आदतें बनती हैं, जहां कर्मचारी खुले दिल से बदलाव का स्वागत करते हैं। 2 मिनट का नियम। हमारा मस्तिष्क कठिन कार्यों से बचने के लिए प्रोग्राम किया गया है। अपने पूरे दिन में हम कई निर्णय लेते हैं, उदाहरण के लिए अपना काम पूरा करने या नेटफ्लिक्स पर अपनी पसंदीदा श्रृंखला का एक और एपिसोड देखने का निर्णय। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आदतें तत्काल क्रियाएं हैं। उदाहरण के लिए, आप प्रतिदिन जिम जाने के लिए कैब लेते हैं। आदत कैब लेने की है, जिम जाने की नहीं। आदतें प्रवेश बिंदु हैं, समापन बिंदु नहीं। एक नई आदत शुरू करते समय क्लियर का सुझाव है कि आपको 2 मिनट के नियम का पालन करना चाहिए। आप जो भी नया काम करें, उसमें 2 मिनट से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। अब आप सोच सकते हैं कि यह हास्यास्पद है, लेकिन आप किसी भी आदत को 2 मिनट के संस्करण में विभाजित कर सकते हैं। यदि आप पढ़ने की आदत बनाना चाहते हैं, तो आप प्रतिदिन एक पृष्ठ पढ़ने से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप 30 मिनट तक योगा करना शुरू करना चाहते हैं, तो योगा मैट निकालकर शुरुआत कर सकते हैं। या हमारे प्रोजेक्ट प्रबंधन उदाहरण में, आप शॉर्टकट सॉफ्टवेयर को अपने कर्मचारियों के डेस्कटॉप पर रख सकते हैं ताकि वे तुरंत लॉग इन कर सकें। यह 2 मिनट का संस्करण आपको एहसास कराता है कि शुरुआत करना बहुत आसान है और आप कठोर आदतों की शक्ति छीन लेते हैं। कुछ सबसे लोकप्रिय ग्रोथ हैकिंग पुस्तकों में ऐसी युक्तियों का अक्सर उल्लेख और अभ्यास किया जाता है। टेकअवे: एक गेटवे आदत शुरू करें जो आपको अधिक उत्पादक पथ पर ले जाए। बुरी आदतें तोड़ना, इसे अव्यावहारिक बनाएं। स्पष्ट कहा गया है कि आदतों को तोड़ने के लिए आपको उन्हें अव्यावहारिक बनाना होगा। प्रौद्योगिकी यहां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मान लीजिए कि आप काम के घंटों के दौरान सोशल मीडिया पर अत्यधिक समय बिताते हैं। आप एक ऐप ब्लॉकर इंस्टॉल कर सकते हैं जो कुछ घंटों के दौरान सोशल मीडिया ब्लॉकिंग को स्वचालित करता है। चूंकि यह टूल सोशल मीडिया साइटों तक पहुंच को प्रतिबंधित करता है, इसलिए यह आपके लिए उन घंटों के दौरान इस आदत में शामिल होना अव्यावहारिक या असंभव भी बना देता है। नियम फार: इसे संतोषजनक बनाएं। जब अनुभव संतोषजनक हो, तो आपके व्यवहार को दोहराने की अधिक संभावना होती है। क्लियर का कहना है कि हम मनुष्य के रूप में विलंबित पुरस्कारों की तुलना में तत्काल पुरस्कारों को प्राथमिकता देने के लिए बाध्य है। हालांकि जिमिंग के पहले दिन बढ़िया एब्स बनाना असंभव लगता है, लेकिन इसे देखने का एक और तरीका भी है। व्यवहार परिवर्तन का मुख्य नियम, जिसका तुरंत प्रतिफल मिलता है, उसे दोहराया जाता है। जिस चीज को तुरंत सजा दी जाती है, उसे टाला जाता है। आदतों को अपरिहार्य बनाने के लिए आपको किसी तरह से तुरंत सफल महसूस करने की आवश्यकता है। यदि आप उपरोक्त कानूनों को व्यवहार में लाते हैं, चीजों को स्पष्ट, आकर्षक और सहज बनाते हैं, तो आप व्यवहार को पूरा करने की अधिक संभावना रखते हैं। लेकिन क्या होगा यदि आप इसे केवल एक बार ही करें? यहीं इसे संतोषजनक बनाने से इसे दोबारा करने की संभावना बढ़ जाती है। मान लीजिए कि आपने नियमित रूप से व्यायाम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रत्येक कसरत के बाद आप अपने लिए एक स्वस्थ स्मूथी या कोई पसंदीदा नाश्ता खाते हैं। व्यायाम करने के बाद अपने आप को किसी आनंददायक चीज से पुरस्कृत करके आप गतिविधि को संतोषजनक बनाते हैं। परिणाम स्वरूप आप वर्कआउट रूटीन को दोहराने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं, क्योंकि आप इसे सकारात्मक और संतोषजनक अनुभव से जोड़ते हैं। विचार यह है कि अपने बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहने के लिए तात्कालिक सुखों को जोड़ा जाए। लोकप्रिय परमाणु आदतें। उद्धरण: आप अपने लक्ष्य के स्तर तक नहीं पहुंच पाते, आप अपने सिस्टम के स्तर पर गिर जाते हैं। आप
जो भी कदम उठाते हैं वह उस प्रकार के व्यक्ति के लिए वोट है जैसा आप बनना चाहते हैं। कोई भी एक उदाहरण आपके विश्वासों को नहीं बदलेगा, लेकिन जैसे जैसे वोट बढ़ते हैं वैसे वैसे आपकी नई पहचान के सबूत भी बढ़ते हैं। सफलता दैनिक आदतों का उत्पाद है, जीवन में एक बार होने वाले परिवर्तनों का नहीं। आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यह वही है जो आप हैं, और ऐसा होना अच्छा लगता है। जितना अधिक कोई आदत आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है, आपको उसका पालन करने के लिए बाहरी प्रोत्साहन की उतनी ही कम आवश्यकता होती है। प्रोत्साहन एक आदत शुरू कर सकते हैं, पहचान एक आदत को कायम रखती है। आपको अपने वर्तमान परिणामों की तुलना में अपने वर्तमान प्रक्षेप पथ के बारे में अधिक चिंतित होना चाहिए। हमारी बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। यहां तक बने रहने के लिए धन्यवाद।